जय जगन्नाथ किसान भाइयों, एमके पोल्ट्री एंड हैचरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। बहुत सारे किसान भाइयों ने पोल्ट्री फार्मिंग तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो बंद भी कर लेते हैं। तो वो क्यों बंद करते हैं, उसको लेकर आज का टॉपिक रहेगा। तो उसको लेकर मैं 14 पॉइंट्स निकाला हूँ जो वो गलतियाँ करके फार्म बंद किए। तो वो फॉल्ट को आप सुधार देंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि नहीं तो आप जो लॉन्ग पीरियड के लिए जो आप सोचते हैं कि दिमाग में रखते हैं कि मैं फार्मिंग कर पाऊँगा, लेकिन इतना लॉस हो जाता है कि आप और बियर नहीं कर पाते, जिस कारण अब फार्म बंद ही करना पड़ता है आपको। तो वो 14 पॉइंट को आपको देखना जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या देखा जाएगा, तो बिना प्लानिंग के आपने फार्मिंग शुरू कर दिया। जैसे कि मान लीजिए हमारा गांव के एक लड़का है हरिया, वो फार्म किया है, तो उसको देखकर हमारा भी मन बल गया कि हम फार्मिंग कर लेंगे, लेकिन प्लानिंग नहीं है। कैसे उसका मैनेजमेंट रहता है, मार्केटिंग क्या रहता है, कहाँ पर करना है, शेड का क्या रहता है, जो सारे के सारे अभी जो मैं 13 पॉइंट जो बोला, उस 13 पॉइंट को वो प्लानिंग के अंदर आता है। तो उस प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि आपको कितना जानकारी है। मैटर नहीं करता है फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग ही, अब जो भी बिजनेस कीजिए उसके लेकर आपके पास क्या नॉलेज है, वो जब भी जानना बहुत जरूरी है। तो नॉलेज के अभाव के कारण भी आपका फार्म लॉस हो सकता है, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगा, आप बस सीखते रहोगे। तो बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वो लोग इजीली मार्केटिंग कर पाते होंगे, लेकिन आपको लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग का ज़रूरत है। तो आपका एरिया में कहाँ पर ट्रेनिंग अच्छा मिलता है, तो आपको वो ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। और उड़ीसा से आप है, उड़िया लैंग्वेज में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा जो रहता है ऑफिस नंबर, उस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप ट्रेनिंग अटेंड करके फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है। तीसरे पार्ट आता है रॉन्ग स्पॉट सिलेक्शंस। रॉन्ग स्पॉट सिलेक्शंस में इतना दिक्कत आता है, आप ओडिया समझ पाते होंगे, नहीं तो हिंदी में भी आपका जो सीसी होता है वो आप देख के, मैं डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक भेज दिया हूँ। हमारा जो ओडिया का जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल का जो लिंक दिया हूँ, आप इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि इमेज के थ्रू वो किया गया है। तो आप उसको भी देख के फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो रॉन्ग स्पॉट सिलेक्शन को भी देखना जरूरी है, कहाँ पर फार्म करना है, कौन सा लोकेशन सिलेक्शन करना चाहिए, कहाँ, जो बहुत सारे जो स्पॉट सिलेक्शन को लेकर है, वो सारे को ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है फार्म कंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं करेंगे ना, तो वो सालों भर हमको लॉस देता रहेगा। तो उसी कारण भी फार्मर फार्म बंद कर लेते हैं। तो उसका भी एक मैं डॉक्यूमेंट्री किया था, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हूँ, नहीं तो ऊपर भी शो होगा एक आई बटन, उसको भी देखिए। वो वीडियो खत्म होने के बाद उसको देखिए, तो आपको कहाँ पर हमको फार्म करना है, कैसे करना है, वो सारे के सारे जानकारी वो 2 वीडियो में है। ठीक है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। 5वां नंबर पॉइंट, बहुत अच्छा हैचरी से चूजा लेना जरूरी है। लेकिन क्या करते हैं चाषी, मैं इस एरिया में वो मार्केटिंग कर लेता है, वो खराब चूजा दो या अच्छा चूजा दो, उसको परवाह नहीं करते। फार्मर डायरेक्ट ले आता है, ट्रेडर से लाकर वो चूजा डाल देता है। तो उसमें क्या दिक्कत होता है सर, चूजे ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाता है, एफसीआर अच्छा नहीं देता है, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गया होगा, तो उसमें तो ट्रेडर का ही फायदा हो गया, तो आपका क्या फ़ायदा हो गया, फायदा नहीं हुआ है। तो इसलिए अपने को फार्म बंद करना भी पड़ सकता है। तो उसको भी ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत अच्छा हैचरी, मेरा एरिया में कौन सा हैचरी अच्छा है और उसका चूजा का क्वालिटी कैसा है, कस्टमर का फीडबैक भी ले सकते हैं। वो सारे के सारे चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखेंगे तो आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो 6 नंबर पॉइंट आता है कि वही ट्रेनिंग का ही एक सेक्शन से आप प्रॉपरली ट्रेनिंग लिए होंगे, तो वैक्सीनेशंस, मेडिकेशंस, मैनेजमेंट, बायोसिक्योरिटी, वो सारे के सारे आपके पास नॉलेज आ जाएगा। तो वो उसी के कारण भी बहुत सारे फार्मर बंद करते हैं। तो उसी के कारण कैसे बंद कर सकते हैं पूछेंगे, तो मैं बोलूँगा कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वो जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपरली वैक्सीन नहीं करेंगे, मेडिकेशन सही तरीके से नहीं करेंगे, मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करेंगे, बायोसिक्योरिटी फॉलोअप नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि बहुत बड़ा लेवल का एक लॉस हो सकता है। मोर्टेलिटी इतना होगा कि मान लीजिए 70-80% तक फार्म में बर्ड खत्म हो जाएंगे। तो आपका क्या होगा कि बहुत बड़ा लेवल का लॉस हो जाएगा। तो आपको फार्म बंद करना भी पड़ सकता है। तो उसको लेकर भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। 7वां नंबर पॉइंट आता है मार्केटिंग को लेकर। मार्केटिंग का बात आता है तो आपको पहला चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि ब्रीड सिलेक्शन, मुझे मेरे एरिया में
कौन सा ब्रीड सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कि मैं इजीली मार्केटिंग कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो ब्रीड को आपको सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी ब्रीड को लेकर ही आप फार्मिंग करेंगे तो सही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा एरिया में सोनाली का बहुत अच्छा मार्केटिंग है, तो मैं सोनाली डालूंगा तो मैं अच्छी तरह से मार्केटिंग कर पाऊंगा। लेकिन मैंने सपोज FFG डाल दिया तो मैं उसको मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा, और मार्केटिंग नहीं कर पाने के कारण मेरा बहुत बड़ा लेवल का लॉस हो सकता है। तो मुझे उधर मार्केटिंग को भी ध्यान रखना जरूरी है। 8 नंबर पॉइंट आता है फीड को। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि सस्ता फीड दे देते हैं। सस्ता फीड के कारण भी क्या होता है कि ग्रोथ सही तरीके से नहीं आता है। बाढ़ का भी क्या बोलते हैं, जो जिस दिन में जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो क्या होता है बहुत बड़ा लेवल का लॉस होता है। FCR भी बढ़ जाता होगा, बहुत सारे इश्यूज आता है। तो उसको भी फीड का भी सिलेक्शन का ध्यान रखना जरूरी है। 9 नंबर पॉइंट में आता है एक्सपोर्ट को नज़रअंदाज कर लेना। जैसे कि मान लीजिए फार्म है तो डिजीज है तो किसी के पास हमारा डिजीज को लेकर सॉल्यूशंस के लिए जाना पड़ेगा। तो वो पर्सन हम सही चुने हैं या नहीं, उसका भी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारा एक एक्सपर्ट फ्री सर्विस नंबर रहता है, वही नंबर आप नोट कर लीजिए। जब भी आपके फार्म में कुछ इश्यूज होगा तो उसी वो फ्री ऑफ सर्विस नंबर रहता है। आपको टोटली 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लिया जाता। इस नंबर से आप जस्ट व्हाट्सअप कर लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो इन्फॉर्मेशन उनको दे दीजिए, तो आपको चुटकी में वो सोल्यूशन दे दे। लेकिन आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, अब बस मोर्टेलिटी बोल दिया, मेडिसिन दे दिया, तो वो नहीं देंगे। और ध्यान रखिए वो ओनली व्हाट्सअप ही है, कॉल करेंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अच्छा एक्सपोर्ट का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस नहीं होता है, मोर्टेलिटी नहीं होता है। 10 नंबर पॉइंट देखा जाएगा तो पानी का भी सिलेक्शन करना ज़रूरी है। तो पानी मतलब देखा जाएगा तो क्या होता है कि समर में पानी नहीं होता है, बारिश के टाइम में हो जाता है। क्या होता है कि जो बाहर का पानी हमारा कुएं हो गया, नहीं तो जो भी जहाँ से हम बाढ़ को पानी देते हैं उसमें क्या होता है कंटामिनेटेड होता है, जो कि वो कंटामिनेटेड पानी देंगे तो बाढ़ को डिजीज ही रहता होगा। तो उसमें जो ज़्यादातर डिजीज फार्म में रहेगा तो लॉस ही लॉस होगा। तो उसके कारण भी फार्मर फार्म बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर पॉइंट देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है कि सपोज समर सीजन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इलेक्ट्रिक पावर कट हो रहा है, तो हीट स्ट्रोक, क्योंकि हम पंखा अच्छी तरह से नहीं लगा पाए होंगे, पानी जो स्प्रिंकलर नहीं लगा पाए होंगे, पानी भी बाढ़ को 2-4 घंटा भी हमने प्यासा रख दिया तो वो क्या होगा कि वो भी मोर्टेलिटी भी आ जाएगा, हीट स्ट्रेस के कारण भी मोर्टेलिटी आ जाएगा। और बहुत दूर से हमने पानी लेकर आके वो करेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं। तो इलेक्ट्रिक का बहुत अहम रोल रहता है समर सीजन में। और विंटर सीजन की बात बोलेंगे तो विंटर सीजन में क्या होगा कि चूजा डाल दिए होंगे, बार बार कट होता होगा, तो एक के ऊपर चूजा रहेंगे, तो क्या होगा कि बस मोर्टेलिटी आ जाएगी, तो उसमें भी लॉस है। तो रेगुलर आपका लॉस चलता रहेगा, तो आप प्रॉफिट कब कमाएंगे? तो उसी के कारण भी फार्मर फार्म बंद करते हैं। तो वो स्पॉट सिलेक्शन से पहले इलेक्ट्रिफिकेशन का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। 12 नंबर पॉइंट देखा जाएगा तो सबसे अहम रोल रहता है फार्म का इंश्योरेंस। फार्मर लोग इग्नोर कर लेते हैं। फार्म का इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ भी इशूज आता है, साइक्लोन हो गया, नहीं तो जो काल बैसाखी जो बोलते हैं वो हो गया, तो उसमें क्या होता है कि फार्म टूट जाता है, फार्म डैमेज हो जाएगा, फार्म तो उसके अंदर हमारा 5 लाख 7 लाख, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, बाढ़ का इंश्योरेंस नहीं है, फार्म का ही इंश्योरेंस है। तो कुछ भी तो हमको मिल पाएगा ना, हमारा जो साइक्लोन की वजह से हो या काल बैसाखी की वजह से हो, कुछ तो हमको मिलेगा। तो उसमें हमको क्या होगा कि बैकअप मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि इसमें 20 लाख का बाढ़ होगा, 20 लाख का फार्म होगा, तो 20 लाख का फार्म जो है टूट गया होगा, 20 लाख का बाढ़ भी टूट गया, ख़त्म हो गया होगा। तो उसमें 40 लाख का लॉस कोई भी संभाल नहीं सकता, तो मजबूरन उसको भी फार्म बंद करना पड़ता है। तो इसी के उसको भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। 13 नंबर पॉइंट देखा जाएगा तो मल्टीपल ब्रीड एक साथ पालना। तो कैसा क्या करते हैं कि फार्मर लोग गिनी फाउल एक ही जगह में, गिनी फाउल, टर्की, गीज, डक, चिकन, ऐसे बहुत सारे वेराइटी एक ही जगह में वो पालन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ भी एक डिजीज होता है तो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद फार्मर का तो बैकबोन ही टूट जाता है, बोला जाएगा तो कोई
दिक्कत नहीं होगा। तो उसको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। 14 नंबर पॉइंट आता है वर्कर इश्यूज़। वर्कर इश्यूज़ को भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि वो जो चोरी टपरी लोगों को कम सैलरी कम दोगे तो उसी कैटेगरी का ही ड्रिंकर पर्सन आएंगे, जैसे कि नशा करना पर्सन, नहीं तो चोरी टपोरी जो नॉन स्किल्ड वर्कर बोला जाता है, वो लोग आएंगे आपके पास काम करने के लिए। तो वो लोग आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे। और आपने अच्छा वर्कर ढूंढना शुरू करेंगे तो वो आप उनको सैलरी जो देंगे वो आपको बैठेगा नहीं। तो उसके कारण भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस एक हो जाता है वर्कर और फार्म का ओनर को लेकर। तो उसको भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो 14 पॉइंट को आप देख के फार्मिंग करेंगे ना, मैं 100% दावा के साथ बोल सकता हूँ कि आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए फार्म कर सकते हैं और सक्सेसफुली फार्म भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है तो अभी लाइक कर लीजिए, चैनल को नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ इश्यूज है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहते धन्यवाद। जय हिंद।